अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है y-1 और फिर y-3 y-4 + 2। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, ये सारी वैल्यू जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हैं ब्रैकेट के अंदर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। साथ में हमारे पास है +2। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना इनको रीअरेंज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन 14 की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन उससे पहले जो है हमें इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इनको रीअरेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y के साथ मैं लिख लेता हूँ y-4 और इसके अलावा हम यहाँ पे y-1 और y-3 को इकट्ठा लिख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इनको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज इस तरह से करना है कि इन दो एक्सप्रेशन को और इन दो एक्सप्रेशंस को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम पैटर्न्स बने। सेम पैटर्न्स बनाने के लिए हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं इनके अंदर मौजूद ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जैसे -1 -3, इनको अगर सॉल्व करें, हम ऐड करें तो -1 + -3 क्या आता है, -4। और इसी तरह से यहाँ पे इसमें एक ही कांस्टेंट है, ये क्या है, -4। तो आपने इस तरह से एक्सप्रेशंस को अरेंज करना है, ठीक है, कि इनके ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको ऐड अप करने से हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। जैसे इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है, -4, और ये इक्वल है इस एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास कांस्टेंट है -4 के। तो इसलिए मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया और इन दो को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी -4 आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू, और यहाँ पे भी -4 आ रही है हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से करेंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर, और y को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -4y। और इसी तरह से अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। देखें, y को सबसे पहले हम y-3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 को y-3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आ जाएगा +2। ओके, y² -4 ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आ जाएगा हमारे पास y² -4y, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लें तो y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा y², y-3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -3y, -1 y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -y, और -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -+3 ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, अब स्टैंड हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं और बाकी इन दो को सॉल्व करें तो ये y एंड y ये आपस में ऐड अप हो सकते हैं। तो y² -+3 एंड 1, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आ जाएगा 1, और -+3 + 1 आ जाएगा 4 -4y, और फिर आ जाएगा +3 और +2। ओके, अब फ्रेंड हमने क्या किया, इन दो एक्सप्रेशंस को और इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से देखें हमारे पास सेम पैटर्न बन रहा है, y² -4 y² -4। अब हम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इन पैटर्न्स की जगह लेट कर लेंगे x। इन दोनों पैटर्न्स को हम कह लेंगे कि ये y² -4y जो है ये इक्वल है x के। अब हम इसकी जगह, इस पैटर्न की जगह यानी y² -4 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x को। तो यहाँ पे आ जाएगा x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा y² -4 की जगह x, फिर आ जाएगा +3, और इसी तरह आ जाएगा +2। अब इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x², और फिर x3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x, और फिर आ जाएगा हमारे पास +2। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसको मिड टर्म ब्रेकर के जरिए हम फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 2 और एक है +3। अब दो नंबर ऐसे चूज़ करें कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए +2, और इन्हीं को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आए +3। तो हम यहाँ पे करते हैं 2 × 2, और 2 में ही 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, +3। तो साइन भी जो है वो पॉजिटिव ही आएंगे सारों के साथ, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव साइन आएंगे। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर लेता हूँ इसमें टर्म को ब्रेक करके x² +2x + x + 2। तो मिड टर्म को ब्रेक करके एक आ जाएगा हमारे पास 2x और एक आ जाएगा हमारे पास x। ओके, अब दो में कॉमन ले लेते हैं, इन दो में और इन दो में हम कॉमन लें तो आ जाएगा x और x + 2। ठीक है, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, x² x रह जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा +2। फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन या +1 कॉमन लेके हम कह लेंगे x + 2। ओके, अब ये दो कॉमन आ जाएंगे हमारे पास तो x + 2 कॉमन आ जाएगा, और x और +1 को हम एक अलग ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर लेंगे। लास्ट में जो हमने x की वैल्यू लेट की थी y² -4, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इस x की जगह आ जाएगा हमारे पास
वाई स्केयर -4 और फिर आ जाएगा +2। और यहाँ पे भी इस x की जगह हम पुट कर लेंगे वाई स्केयर -4y। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये 4y था, वाई स्केयर -4y और x की जगह वाई स्केयर -4y और फिर आ जाएगा +1। तो इस तरह से स्टूडेंट इस सभी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है k+2 k-3 k+5 k+10 +375। ये स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, ये चारों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, साथ में हमारे पास है +375। ओके, तो अब इन एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, k+2 k+5। ठीक है, ये मैंने अरेंजमेंट कर जो है वो चेंज किया। ठीक है, रीअरेंज कर रहा हूँ, k+2 और k+5 को इकट्ठा लिख लिया और k-3 और k+10 को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और इनको रीअरेंज ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले रूल बताया था आपको कि इन एक्सप्रेशंस के अंदर जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको ऐड अप करें। ठीक है, तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करें तो आता है 7। ठीक है, +7। और इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करें, +10 और -3, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करें तो आता है 7। तो साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, तो दोनों +7 आ रहे हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड अप करने से +7 आ रहा है और इन दोनों को भी ऐड करने से +7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे -3 और +10 था, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करें 7, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो +7 इन दोनों एक्सप्रेशंस में आ रहा है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और फिर इनके अंदर जो पैटर्न बनेगा उसको फिर लेट करके हमने आगे सॉल्व करना है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ के सबसे पहले k+5 से मल्टीप्लाई होगा और फिर +2 जो है इसको k+5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको ना मैं एक अलग ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ओके, अब मैं एक नई ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। k को सबसे पहले k+10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k+10। ठीक है, और फिर -3 को हम k+10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास +375। ओके, तो अब स्टूडेंट हम मज़ीद आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये के इस के से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा के स्केयर और फिर यही के +5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5k और फिर 2k से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +2k और 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 5 10। ओके, फिर ये ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा के स्केयर, k10 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10k और फिर -3k से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -3k और -3 10 से मल्टीप्लाई होकर देखिए ये माइनस एंड प्लस -3 10 30। ठीक है, ये माइनस है लिहाजा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये भी प्लस था, दोनों माइनस हो जाएंगे। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास 375। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम इनको सॉल्व करते हैं। आ जाएगा हमारे पास के स्केयर +5 and 2 आ जाएगा हमारे पास 7k और फिर आ जाएगा हमारे पास 10 और इसी तरह से के स्केयर, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा +7k और -30। ओके, और फिर आ जाएगा 375। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास फिर से पैटर्न बन रहे हैं, एक्सप्रेशन के सेम पैटर्न बन रहे हैं, के स्केयर +7k के स्केयर +7k। तो हम लेट कर लेंगे x को कि x = के स्केयर +7k और अब हम इन पैटर्न्स की जगह इन यानी के स्केयर +7k की जगह x पुट कर लेंगे। तो आ जाएगा x +10। ठीक है, यहाँ पे इन सभी की जगह x फिर +10 और फिर इन सभी की जगह आ जाएगा x और फिर -30, x -30 और फिर आ जाएगा +375। ओके, अब इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x × x -30 और फिर +10 को मल्टीप्लाई करते हैं x -30 से और फिर आ जाएगा +375। x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा xk और x -30 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -30x। 10x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +10x और 10 -30 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +-10 30 are 300 और फिर आ जाएगा +375। ओके, अब जो है लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। ये दो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, इनकी बेसिस सेम है x एंड x। तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस
10 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे -30 और +10 को सॉल्व किया तो माइनस प्लस माइनस 30 में से 10 माइनस करें तो आ जाएगा 20x और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -300। देखिए ये 300 और 375 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 375 में से 300 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 75 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को जो है अब हम फैक्टराइज करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के जरिए इसको मैं आगे मजीद सॉल्व करता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक नंबर है 75 + 75 और हमारे पास जो मिड टर्म है हमारे पास है -20। तो अब हमने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आए +75, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो +75 आए और इन्हीं को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो आए -20। तो यहाँ पे मैं 15 5 आर 75, तो मैं यहाँ पे 15 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 75 और 15 को 5 में ऐड करें तो 20। लेकिन अगर हम +15 और +5 को ऐड करें तो वो जो है +20 आता है, -20 नहीं आता। लिहाजा हम इन दोनों के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 15 5 आर 75, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। और -15 को -5 के साथ ऐड करें, देखिए माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस 15 + 5 20, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस यूज़ करेंगे। तो ये दो नंबर सूटेबल है, -15 एंड -5। इनको मल्टीप्लाई करें +75 आता है और इन्हीं को हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम लिख लेंगे x के -15x और -5x, फिर आ जाएगा +75। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इनमें से जो है इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x -15, ठीक है। ये x स्क्वायर था, एक x यहाँ पे आ जाएगा और ये x कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा 15। फिर आ जाएगा -5 और -5 कॉमन लेने से ये आ जाएगा x और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। और 5 15 आर 75, यहाँ पे x कॉमन आ रहा था और यहाँ पे 5 कॉमन आ, क्योंकि ये 5 से ये भी 5 से डिवाइड हो रहे थे तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5 1 5 5 15 75 और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन जो है वही चेंज हो जाएंगे। अब ये जो दो हैं ये कॉमन आ जाएंगे, x -15 और x और -5 को एक अलग ब्रैकेट में हम लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करके। ओके, अब फैक्टराइज तो हमने कर लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया। लास्ट में इस x की जगह दोबारा से हम जो हमने लेट किया था वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास इस x की जगह k² + 7k, फिर आ जाएगा -15 और इस x की जगह भी दोबारा से आ जाएगा हमारे पास k² + 7k -5। तो इस तरह से स्टूडेंट हम दोबारा से वही वैल्यूज जो हैं इसकी अगेन से पुट कर लेंगे। तो इससे आगे स्टूडेंट हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे और यही जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 17 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। हमारे पास गिवन है x - 5 x - 6 x + 3 x + 2 एंड +12। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है स्टूडेंट मैं x - 5 और x + 2 को इकट्ठा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा x - 5 x + 2 और फिर इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ x - 6 x + 3 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +12। देखें यहाँ पे इनको अरेंज इसलिए किया, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे -5 एंड +2 को सॉल्व करें तो क्या आता है हमारे पास माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 3, साइन बड़ी वेरिएबल आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -3। और इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 3 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो इन दो और इन दो को सॉल्व करने से हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, लिहाजा इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास सेम पैटर्न बनेगा एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने इनको रीअरेंज किया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखें x जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x + 2 से और इसी तरह फिर -5 जो है ये अब मल्टीप्लाई होगा x + 2 से। ओके, इसके बाद स्टूडेंट
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x जो है सबसे पहले x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से फिर -6 जो है ये x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +12। ओके, अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x² और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +2x। ओके, फिर -5x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -5x, और -5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। ओके, फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x से मल्टीप्लाई होकर x² और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +3x। फिर -6x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 6x, और -6 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18, और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +12। ओके, अब स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दो और ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। x² प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 3x, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा -10। ओके, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -18, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +12। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेम पैटर्न बन गया। ठीक है, ये भी x माइनस 3x, ये भी x माइनस 3x, दोनों एक्सप्रेशंस में सेम पैटर्न बन रहा है। अब हम इनको लेट कर लेते हैं y के, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी मौजूद है, हम लेट x के बजाय हम y के कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू x² माइनस 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम पैटर्न की जगह हम y पुट कर लेंगे और आ जाएगा -10। ठीक है, यहाँ पे y -10 और यहाँ पे आ जाएगा y -18। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास +12। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। y को सबसे पहले हम y -18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर -10 को हम y -18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +12। ओके, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा y² और y -18 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -18y, -10y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -10y, और -10 -18 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 18 ज़ार 180, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +12। ओके, अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो y² माइनस 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 प्लस 18 प्लस 10 आ जाएगा हमारे पास 28y। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 18 और 10 को प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस 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 180 में 12 प्लस करें तो आ जाएगा 192, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको आगे मजीद फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है 192 और -28। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया 192, और इन्हीं को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास -20। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ले लेंगे एक 12 और एक हम ले लेंगे -16। ठीक है, तो -12 और -16 ये दो नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 192 आता है, और इन्हीं दो नंबर को हम सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 18 आ जाएगा हमारे पास -28। 12 और 16 ऐड करें तो आता है 28, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस हो 12 16 ऐड होकर 28 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और 12 16 ज़ार 192। तो ये दो नंबर हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं तो y² -12y -16y, इस मिड टर्म को ब्रेक कर लिया और आ जाएगा +192। और अब इन दोनों में कॉमन लें तो देखें y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म्स में, यहाँ पे आ जाएगा y और माइनस आ जाएगा 12, और फिर यहाँ पे -16 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा y, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और 16 12 आ जाएगा हमारे पास 192। यहाँ पे 16 कॉमन लिया क्योंकि दोनों 16 से डिवाइड हो रहे थे, 16 कॉमन लेने से 16 1 16 और 16 12 192 आ जाएगा। ओके, इसके बाद y -12 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे y -16 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो हमने पैटर्न यहाँ पे लेट किया था इसको हम अगेन से यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू हमने जो लेट की थी, अब इस y की जगह सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन से y पुट कर लेंगे, तो y की जगह क्या आ जाएगा, x² -3x।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और फिर आ जाएगा हमारे पास -12, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -16। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें हमें गिवन है x+1, x+2, x-3, x-6 एंड -21x के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इनको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, x+1, x-6, x+2 एंड x-3। x+1 को x-6 के साथ हम लिख लेंगे, और x+2 को x-3 के साथ हम लिख लेंगे, और साथ में आ जाएगा -21x के। ओके, अब इनकी पेयरिंग कैसे की, देखें, इन दोनों को और इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस करें तो आता है 5, -5। और यहाँ पे इनके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करें तो 1, -1। देखिए यहाँ पे आ रहा है -5 और यहाँ पे आ रहा है -1, ये तो इक्वल नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि हम अगर ये ऐड करने से, ठीक है, प्लस माइनस करने से इक्वल नहीं आ रहे, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, देखिए अब हम इनको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के इक्वल लाएंगे। माइनस प्लस माइनस 6 1 6, तो आ जाएगा -6। और इसी तरह से इन दो कॉन्स्टेंट्स को भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6 आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐसे अरेंज किया कि आप मल्टीप्लाई करके इनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये इक्वल आ जाए। तो अब स्टूडेंट हम इनको यूज़ करेंगे, इससे हमारा जो है हमारा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, जिससे हम फिर लेट करके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को सबसे पहले हम x-6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर +1 को x-6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद x को x-3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर +2 को x-3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास -21x के। अब इन ब्रैकेट्स को भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x के, और x-6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -6x, और फिर +1x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x1 x, और 1 - 6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 1 6। ओके, इसके बाद x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x के, और x3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -3x, प्लस 2x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा +2x, और 2 - 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6, और लास्ट में आ जाएगा -21x के। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास x के, ये दो लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व होंगी तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा -5। ठीक है, और आ जाएगा साथ में x और -6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा -5x। साइन बड़ी वैल्यू वाला हम यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x के, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 1x, या सिंपली x लिख लें, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा -6, और फिर -21x के। ओके, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे x² -6, यहाँ पे भी x² -6। तो ये x² -6 जो हैं दोनों एक्सप्रेशंस में रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो y = x² -6। यहाँ पे अब इन दो एक्सप्रेशंस में हम x² और -6 की जगह रिप्लेस कर लेंगे y को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y, इन दोनों की जगह आ जाएगा y, और ये जो मिड टर्म है, ठीक है, इसको हम साथ में लिख लेंगे y -5x। फिर यहाँ पे इन दोनों को हम रिप्लेस करके y लिख लेंगे, फिर इन दोनों को रिप्लेस करके y लिख लिया। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास -x, फिर आ जाएगा हमारे पास -21x के। इस तरह से स्टूडेंट x² -6 और x² -6 की जगह लिख लिया y, और 5x और -x एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अब हम इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को सबसे पहले हम y - x से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर -5x को y - x से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आ जाएगा हमारे पास -21x के। ओके, अब इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास y²,
और वाई एक्स से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस एक्स वाई। ओके, इसके बाद स्टूडेंट माइनस 5x वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5x वाई द 5x वाई। और 5x जब हमारे पास माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x एक्स से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 5x के। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस 21x के। ओके, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा वाई स्केयर। ये दो सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 + 1 आ जाएगा हमारे पास माइनस 6x वाई। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 5x के और माइनस 21x के। अब देखें ये दो लाइक टर्म्स आ गए, ये और ये लाइक टर्म्स आ गए। ठीक है, ब्रैकेट मैंने ख़त्म किए तो हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स आ गए। अब इनको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 6x वाई प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 16। तो 16x स्केयर आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ओके, अब ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन। इसको अब हम सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेक करके। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे दो नंबर्स कि इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 6 आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम दो नंबर चूज़ कर लेते हैं 8 और 2। ठीक है, 8 2 16 लेकिन माइनस 16 चाहिए तो एक नंबर के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, और इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आएगा। माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 माइनस करें तो 6 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। और इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 8 2 16। माइनस ना आपने इसके साथ लगाना, इसके साथ लगाएंगे ना तो हमारे पास प्लस 6 आएगा, लिहाजा हम माइनस 8 और प्लस 2 यूज़ करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 8 2 16 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो हम इस मिड टर्म को ब्रेक करके लिख लेंगे वाई स्केयर। एक आ जाएगा हमारे पास माइनस 8xy और सेकंड आ जाएगा हमारे पास प्लस 2xy और लास्ट में आ जाएगा माइनस 16x के। अब इन दो और इन दो में हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y, आ जाएगा y माइनस 8x। फिर आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में प्लस 2 और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2 8 16। तो 2 कॉमन लेने से आ जाएगा 2 8 16, एक x कॉमन लिया तो आ जाएगा 1x। तो y माइनस 8x y माइनस 8x इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, और इनको हम कॉमन ले लें और फिर y और प्लस 2x को हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इनको फैक्टराइज करके ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, y और y इन दोनों की जगह, इन दोनों y's की जगह, इन ये दोनों जो y हैं हमारे पास इनकी जगह हम दोबारा से जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की थी इनको हम दोबारा से पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट y जो है अब किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के। तो यहाँ पे ये जो दो y हैं इनकी जगह हम पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 और साथ में आ जाएगा माइनस 8x और यहाँ पे भी स्टूडेंट y की जगह हम एक्स स्क्वायर माइनस 6 पुट कर लेंगे। ये वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे y की लेट की थी, वो अगेन आंसर में हम पुट कर लेंगे और फिर आ जाएगा प्लस 2x। y की जगह x माइनस 6 और y की जगह x माइनस 6 हम अगेन से इन फैक्टर्स के अंदर पुट कर लेंगे। फिर इनको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, तो x के फिर माइनस 8x माइनस 6। ठीक है, तो x के फिर x और फिर माइनस 6, फिर आ जाएगा हमारे पास x के प्लस 2x और माइनस 6। इस तरह से स्टूडेंट रीअरेंज करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन में हमें गिवन है x माइनस 2, x माइनस 6, x माइनस 3, x माइनस 4 और लास्ट में माइनस 2x के। ओके, तो अब स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, इनको हमने सबसे पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज ऐसे करना है कि इनके कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस 2 माइनस 6 क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12। यहाँ पे माइनस 3 माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12। तो ये देखें ये भी माइनस 12 आ रहा है, ये भी माइनस 12 आ रहा है। ये पहले से ही अरेंज्ड है, हमें इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12 प्लस 12 आता है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12। तो इनके कांस्टेंट टर्म्स जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 दोनों ही एक्सप्रेशंस में आ रहे हैं। तो हमको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अरेंज्ड हैं, हमने बस इनको दो दो को मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 से और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से। इस तरह से स्टूडेंट हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x मल्टीप्लाई होगा
एक्स माइनस फोर से, और फिर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस फोर से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास -2x के। ओके, फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x से मल्टीप्लाई होके एक्स के, और x -6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -6x। फिर -2x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -2x, और -6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 6 12। ओके, इसके बाद x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x के, और x -4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -4x। फिर -3x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस प्लस -3x, और -3 -4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12, और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -2x के। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो x के माइनस माइनस प्लस 6 एंड 2 आ जाएगा -8x, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस 6 + 2 8, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास +12। ओके, फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो x के ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 आ जाएगा 7x, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। ये लाइक टर्म कैसे हैं, इनकी बेसिस सेम है x एंड x, इसलिए इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास +12, फिर 2x के। देखें अब हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, x के +12, और फिर यहाँ पे भी x के और +12। तो x के और जो 12 है इसको लेट कर लेते हैं y के, y = आ जाएगा x के +12, ये हमने लेट कर लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने लेट कर लिया y को x के +12 के इक्वल, क्योंकि x के +12 दोनों ही एक्सप्रेशंस में आ रहा था। तो इन दोनों को x के +12 को y के इक्वल कर लिया। अब y को रिप्लेस कर लेंगे इन एक्सप्रेशंस के अंदर, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा y, और आ जाएगा -8x, और फिर इन दोनों की जगह आ जाएगा y, और फिर -7x, लास्ट में आ जाएगा 2x के। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो y मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले y -7x से, और फिर -8x मल्टीप्लाई होगा y -7x से, और फिर लास्ट में आ जाएगा -2x के। ओके, y से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा y के, y -7x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -7 और xy आ जाएगा। फिर -8x y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -8xy, और -8x जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 8 56, और x के। लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -2x के। इसको भी ना हम इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी माइनस हो रहा था। अब वाई स्केयर और ये दो टर्म सेम है, ये दो टर्म सेम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व कर लिया इन दोनों लाइक टर्म्स को। देखें कैसे किया, माइनस माइनस प्लस 8 एंड 7 आ जाएगा 15xy, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस 56 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 54x के। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है, इसको हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है 54, और यहाँ पे मिड जो टर्म है हमारे पास है -15। अब दो नंबर ऐसे चूज़ करें कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 54 है, और प्लस माइनस करें तो -15 है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट 9 एंड 6 ले लेंगे। 9 6 आता है 54, तो इन्हीं को प्लस करें तो आता है 15। 9 6 54, और 9 एंड 6 प्लस करके आ जाएगा 15। ओके, अब स्टूडेंट साइन हम यहाँ पे कौन से यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए +54, तो यहाँ पे -15 चाहिए, तो दोनों को ना माइनस माइनस कर देंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस माइनस प्लस, 9 6 54, और इन्हीं को सॉल्व करें तो -9 -6 को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, 9 एंड 6 प्लस किया तो 15 आया, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो स्टूडेंट ये दोनों जो है हमारी कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। अब इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम लिख लेंगे -9xy, और फिर -6xy, और लास्ट में आ जाएगा +54x के। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ पे आ जाएगा y -9x, और इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा माइनस, देखें 6 भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 1, ठीक है, 6 1 6, और x भी आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा y, ठीक है। 6x कॉमन आ जाएगा तो जस्ट रह जाएगा y। ओके, और फिर स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और 6 9 54, और x केयर है, एक x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x,
तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा y माइनस नाइन एक्स, वाई माइनस नाइन एक्स, ये दोनों का कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा y माइनस नाइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है, और माइनस सिक्स एक्स, इनको एक अलग ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट फैक्टराइज करके हमारे पास ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे y की जगह दोबारा से जो वैल्यू हमने लेट की थी इसको पुट कर लेते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो y की जगह मैं अगेन पुट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 12 और माइनस नाइन एक्स, और यहाँ पे भी y की जगह पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये यहाँ पे मैंने अगेन से y की वैल्यूज पुट कर लिया। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 12, और यहाँ पे भी इनको रीअरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 12। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में बस हमने जो है रीअरेंज करना है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली वैल्यू। तो इस तरह से टर्म्स को हैं हमने रीअरेंज कर लेना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें हमें गिवन है 5 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, 10 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स एंड माइनस 7 एक्स के। ओके, इनको भी हम स्टूडेंट्स रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, 5 और, तो इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमने सबसे पहले अरेंज करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो अरेंजमेंट कैसे करना है, इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करके हम इक्वल करें। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 5, ठीक है। अब देखें एक्स वाली वैल्यू बाद में और कांस्टेंट वैल्यू पहले दी है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, बस कांस्टेंट वैल्यूज देख लें। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10, और इसी तरह से 10 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10। तो इनको भी रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो इन्हीं दो एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस एक्स से, और फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस एक्स से। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस एक्स से, और फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस एक्स से, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 एक्स के। ओके, अब इन एक्सप्रेशंस को हम ओपन कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x, और माइनस x को x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x के। इसके बाद स्टूडेंट हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 1 10, और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10x, और फिर माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स को जब प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे एक्स के। फिर आ जाएगा माइनस 7x के। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 3x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स के, और फिर 10 और प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा माइनस एक्स के, और फिर आ जाएगा माइनस 7x के। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास पैटर्न जो है वो क्या आ रहा है, 10 माइनस एक्स के, 10 माइनस एक्स के। तो y की इक्वल कर लेंगे हम लेट 10 और माइनस एक्स के। तो 10 माइनस एक्स के जो है इसको y की इक्वल कर लेंगे, और इस सभी की जगह यानी इन दोनों टर्म्स की जगह आ जाएगा y, तो आ जाएगा y प्लस 3x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन दोनों की जगह y और प्लस 9x, ठीक है। ये मिड वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी y के साथ, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 7x के, ठीक है। यहाँ पे 10 और माइनस एक्स के, 10 और माइनस एक्स के दोनों एक्सप्रेशंस में रिपीट हो रहे थे। ये पैटर्न जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स के। अब इन दोनों की जगह रिप्लेस कर लेंगे y, और फिर आ जाएगा प्लस 3x, यहाँ पे भी इनकी जगह y और प्लस 9x, और फिर आ जाएगा माइनस 7x के। ओके, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा y मल्टीप्लाई y प्लस 9x, और फिर प्लस 3x मल्टीप्लाई y प्लस 9x। ओके, इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा माइनस 7x के। अब
y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई स्केयर, और y को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 9xy, और फिर 3x को y से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3xy, और फिर 3x को 9x से करेंगे तो प्लस 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 9 3 27x के, x और x भी मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे x के, लास्ट में आ जाएगा माइनस 7x के। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं, ये दो और ये दो लाइक टर्म्स हैं तो आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 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 9 इन 3 आ जाएगा हमारे पास 12xy, और फिर प्लस माइनस माइनस 27 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 20x स्केयर, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के जरिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्लस 20 और प्लस 12, तो मल्टीप्लाई करके आ जाए हमारे पास प्लस 20, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास प्लस 12। तो सिंपली 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20, और 10 और 2 को प्लस करें तो आता है हमारे पास प्लस 12। तो ठीक है, तो प्लस 10 और प्लस 2 को हम यूज़ करेंगे, आ जाएगा वाई के इस टर्म की जगह आ जाएगा हमारे पास प्लस 10xy और प्लस 2xy, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 20x के। ओके, अब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा y, यहाँ पे रह जाएगा y और प्लस 10x, और इन दोनों टर्म में से भी कॉमन आ जाएगा प्लस 2 और x, ठीक है, x दोनों टर्म्स में है, और रह जाएगा हमारे पास y और प्लस 2 10 20, x स्क्वायर था, x कॉमन आ गया, रह जाएगा एक x पावर 1 कॉमन आ गई थी, x पावर 1 यहाँ पे रह जाएगा। अब y प्लस 10x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये दोनों एक्सप्रेशंस कॉमन है, y और प्लस 2x जो है इसको हम अलग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनको फैक्टराइज करके। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो y हमने स्टार्ट में लेट किया था, क्या लेट किया था 10 माइनस एक्स के, इसको हम अगेन से पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास y की जगह 10 माइनस एक्स के और प्लस 10x, और यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 10 माइनस एक्स के प्लस 2x। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको ना हम लास्ट में फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ना हमारा क्वेश्चन अरेंज, तो इनको स्टूडेंट अब हम रीअरेंज थोड़ा सा कर लें, तो पहले हम लिख लेंगे 10, फिर लिख लेंगे 10x, और फिर लिख लेंगे x के, ठीक है। ये देखें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी, ठीक है, इसी तरह हम इनको भी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तो 10 फिर x वाली वैल्यू और फिर x स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।